बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो दौर दौरा है वो बहुत ही अपनी जो है तकवीयत को है, यानी बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें आप देख लें तो आम आदमी की करप्शन, सियासतदानों की करप्शन, दूसरे लोग जो कि सियासत से मुबर्रा हैं उनकी करप्शन, तो ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कहीं बेहतरी भी है, लेकिन बहुत सी जो आप कह सकते हैं मेजोरिटी जो है, पब्लिक जो है, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वो तो अपनी जो कि खाने पीने और दूसरे मसाइल में इस तरह गिर चुके हैं कि उनका उठना वहां से बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत है कि वो इन गरीब और मुस्तहिक लोगों का साथ देने की बजाय बल्कि उनको निकाल के बाहर मारना पीटना, और ये एक ट्रेंड बन गया है। नाज़रीन, पहले आपने पिछले कुछ अदवार में जाके देखे तो अ, अगर आप किसी को हाथ लगाते थे या मारते थे तो उसका यही होता था कि मैं जाके तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा, तुम्हें पकड़वा दूंगा, तुम्हें सजा हो जाएगी। अब किसी को कोई डर ही नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। किसी को हाथ लगाएं तो वो हाथ काटने को आ जाता है। और अगर एफआईआर करवा दें, वहां पे इस कदर करप्शन है कि थानेदार जो है आपसे पैसे लिए बगैर उसकी एफआईआर नहीं काटेगा, और अगर काट भी देगा तो दूसरी पार्टी से पैसे लेके उसको वो छोड़ देगा। तो जहां जहां जिसका कोई हाथ पर लगता है या पड़ता है, वो उस वक्त में करप्शन के लिए अपना तो हाथ साफ कर लेता है, जिससे मुल्क जो है रोज बरोज नीचे जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम आपको बताएं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ तो खिचड़ी तो जरूर बन रही है, पक भी रही है। इस तरह है कि ख्वाजा आसिफ को आपने उसकी करप्शन के हवाले से देखा होगा कि उनकी जो है उनके बहुत ही करीबी साथी जो हैं एडीसी आरओ सियालकोट हैं, उनको वहां पे कैप्चर कर लिया गया, उनसे उनको पकड़ लिया गया है। उनसे गड़ी तहाइफ, प्लाटों की फाइलें और बहुत सी चीजें और नकदी भी बहुत सी मसूल हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो एक पेज था फट चुका है, और मुस्लिम लीग नून पे थोड़ी सी सख्ती होने जा रही है, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि आप करप्शन में मुलविस हैं। तो नाज़रीन, जहां एक दूसरे की जब बात नहीं मानी जाती, तो यही फिर एक तरीका कार होता है कि डोरें जो हैं उनको सख्त किया जाए और अपने काम निकालने के लिए उन पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए। तो ये सख्ती कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है, और कभी ये सख्ती जो है इन जो सियासतदान है उनकी वजह उनकी तरफ से होती है। तो सियासत में आपको पता है एक मुख्तलिफ आपको पता है कि जितनी भी हुकूमती टीम में शामिल जमातें हैं उनको इकट्ठा किया गया है, तो वो अपने एक खास मकसद के लिए हैं। एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को जहां जहां किसी की जरूरत होती है उनका साथ देते हैं, और उनको अगर किसी किस्म की कहीं में करप्शन में पूछताछ होती है तो उसको पकड़ते हैं। तो इस सूरत हाल में अब ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी को पकड़ने का मतलब ये है कि उन पर थोड़ी सी सख्ती की गई है। और आपने देखा होगा कि पिछले दौर में जब बाजवा के दौर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म की कंपेन की थी और कहा था कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, तो उस वक्त सख्ती आप समझ सकते हैं कि किन की तरफ से थी। अब जो राना सनाउल्लाह का नया बयान आया है, जिसमें वो फरमाते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं खराबी है। अब वो कहते हैं कि तस्लीम नहीं करना चाहिए, तो वो किसी और की डोर खींचना चाहते हैं। तो आप इशारों किनारों में आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। बात सिंपल सी है कि जब किसी की कोई बात नहीं मानी जाती, वो हुकूमती टीम में है, तो वो उधर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपनी जो है सख्ती कर देते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं मानी जाती तो वो इनकी तरफ सख्ती कर देते हैं। तो ये सिलसिला जारी और सारी है। नाज़रीन, हम आपको एक और बात बताएं कि राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया। उसका कहना है कि इमरान खान जो है अपने ऊपर सख्ती को खत्म करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि सियासतदानों से बात करें।
तो आप ये समझे कि राना सनाउल्लाह ये बात क्यों कर रहे हैं? राना साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं हमारे साथ बात करें, और बताने का ये मकसद है कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास ही सारी ताकत है, हमारे साथ हम सियासतदान सब कुछ हैं, ना कि एस्टेब्लिशमेंट है। तो आम आदमी को तो ये पता है एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है या इन हुकूमती अरकान के पास ताकत है, क्योंकि रजीम चेंज के पास आपको पता है कि ताकत का महवर कौन है और ये जो सारी सूरत हाल है वो कैसे चल रही है। नाज़रीन, इसी सूरत हाल में हम आपको एक और दूसरी खबर भी देते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी ब्रेक की है और बहुत सी करप्शन के इंकशाफात जो हैं किए हैं। उनका हम आपको बताते हैं कि सीनियर सहाफ़ी, उनका नाम है ज़ाहिर ज़ाहिद गशकोरी साहब हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहस्तान स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ वो कहते हैं इसमें 56 कंपनियां, अफराद मुलव्वस हैं जिनके 100 से ज्यादा अकाउंट्स हैं और 36 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है। एक तुर्क ड्राइवर के अकाउंट से 16 अरब रुपए की बरामदगी हुई है। इस्लामाबाद और दीगर 7 बड़े शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की कीमत 66 अरब रुपए है। कई हुकूमती अफसरान, बैंकों के अहलकार, ठेकेदार शामिल हैं, जिनमें साबिक वजीर, एक साबिक रुकने पार्लियामेंट भी शामिल हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इस वक्त थोड़ी सी सख्ती अली अमीन गंडापुर पर भी की गई है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कभी तो बात मान लेते हैं और कभी नहीं मानते। जब वो बात नहीं मानते तो उन पे सख्ती कर दी जाती है। अब सुनने में आया उनकी भी कोई फाइल जो है वो ओपन कर दी गई है, ताकि वो आगे जो है जिनकी खिचड़ी नहीं पक रही उसको पकाने के लिए अली अमीन गंडापुर उनका साथ दें। नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान ने भी 14 अगस्त की दोबारा कॉल दी है और कहा है कि जितने भी मेरे कारकुनान हैं बाहर निकले अपनी आज़ादी के लिए और अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए बाहर ज़रूर निकलें। अपना हक जब तक आप नहीं मांगेंगे ये आपको नहीं देंगे। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है वो दिन ब दिन और हर लम्हा चेंज होती रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास ताज़ा से ताज़ा खबरें और न्यू अपडेट जो हैं इस हकीकी टॉक शो चैनल के थ्रू आप तक लेके आएँ और आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर बर वक़्त खबर आप तक पहुँच सके। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए। शुक्रिया।